हेलो फ्रेंड। आज हम निर्माण आईएएस के जो 3 मार्कर हैं उनका रिवाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं। अलप्तगीन के बारे में अगर आज 3 मार्कर में आ गया तो क्या लिखेंगे। ये गजनी साम्राज्य का एक तो संस्थापक था तथा ये मध्य एशिया में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया हुआ था। फिर सुबुक्तगीन के बारे में आ गया तो एक तो ये 977 से 957 ईस्वी तक ये कहाँ का शासक था, गजनी साम्राज्य का शासक था। ये किसका पिता था, महमूद गजनवी का पिता था। 986 में भारत में पहला तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, सुबुक्तगीन था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है महमूद गजनवी। अगर महमूद गजनवी आ जाता है तो महमूद गजनवी के बारे में लिखेंगे। ये गजनी साम्राज्य का तो एक महत्वपूर्ण शासक था ही, जो 997 से 1030 ईस्वी तक इसने शासन किया। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने। और ये अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। तो महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था, अल बरूनी। तो ये 3 पॉइंट हो गए, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जयपाल। अब जयपाल के बारे में क्या लिखेंगे, तो ये भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर शाही हिंदू का शासक था। दूसरा है पेशावर के युद्ध में महमूद गजनवी द्वारा पराजित हुआ था। पेशावर के युद्ध में किससे पराजित हुआ था जयपाल, महमूद गजनवी द्वारा पराजित हुआ था। फिर नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर। अब सोमनाथ मंदिर जो है तो ये गुजरात में स्थित प्राचीन शिव मंदिर है। इसे तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में लूटा था सोमनाथ मंदिर को। नेक्स्ट अभी पढ़ के ही आए थे पिछले में हम लोग, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद इसको जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब जो लूटा था उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था सोमनाथ मंदिर का। फिर नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। अब तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में जानते हैं। ये एक तो ये 1151 में हुआ, 91 में हुआ था, 91 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, है ना। अब नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तराइन का द्वितीय युद्ध एमपीपीएससी 2017 में पूछ चुका है। ये 1192 में हुआ था, किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अब गौरी की विजय हो गई तो ये तुर्की साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था यहाँ से। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। अब चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। इसमें गहड़ वालों की सत्ता समाप्त हो गई थी चंदावर के युद्ध में। अब इस्लाम के तो प्रमुख सिद्धांत हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो सिद्धांत कौन थे। तो इष्ट देव के तौर पर केवल अल्लाह और पैगंबर को ही स्वीकार करना ये इनके प्रमुख सिद्धांत था। और दूसरा है ये समानता और भ्रातृत्व पर आधारित धर्म है। फिर नेक्स्ट है राजपूतों के पराजय के कारण के बारे में देख लेते हैं। तो राजपूतों के पराजय के कारण एक तो एकता का अभाव था, दूसरा राजपूत सेनाओं का दोषपूर्ण संगठन था, तीसरा तुर्की सैनिकों का धार्मिक उत्साह था। फिर एक वर्ड आता है बुद्ध सिकन क्या है। तो बुद्ध सिकन के बारे में जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मूर्तियों को तोड़ने वाला। और इसकी उपाधि, ये उपाधि कौन धारण किया था, महमूद गजनवी ने इसकी उपाधि धारण किया था। फिर एक वर्ड आता है खलीफा। तो खलीफा के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम जाति का नेतृत्व करता कौन कहलाता था, खलीफा कहलाता था। मुसलमानों का धार्मिक व राजनीतिक नेता भी कौन कहलाता था, खलीफा ही होता था। प्रथम खलीफा कौन है, अबू बकर। ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ था जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन, चंदबर दाई द्वारा लिखा गया था। फिर इसमें जो है पृथ्वीराज की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है अतिशयोक्तपूर्ण तरीके से। इसमें राजपूत कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब दाहिर के बारे में आ जाते हैं। तो दाहिर कौन था, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक था दाहिर, जो 712 में राबोर के युद्ध में मारा गया था। फिर नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देख लेते हैं। इराक के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति था एवं दामाद था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। फिर सुलेमान के बारे में देख लेते हैं। तो सुलेमान जो था 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक मिहिर भोज के काल में भारत की यात्रा की थी। इसने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया था। प्रतिहार एवं पाल शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन करता है।
फिर नेक्स्ट है अल मसूदी। अल मसूदी के बारे में देखते हैं कि अल मसूदी कौन था। यह अरब का विद्वान था जो भूगोलवेत्ता और इतिहासकार दोनों था। इसने 10वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक महिपाल के काल में भारत की यात्रा की थी। इसके यात्रा विवरण राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट है अल-बरूनी। अल-बरूनी अभी हाल ही में पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आया था। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध गणितज्ञ, इतिहासकार, दार्शनिक और एवं विद्वान ख्वारिज्म का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ख्वारिज्म का निवासी था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? एक तो ये महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया था। दूसरा किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद की रचना की थी, जिसमें तत्कालीन भारत का विवरण मिलता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। फिर उत्बी के बारे में जान लेते हैं। तो उत्बी महमूद गजनवी का साहित्य इतिहासकार था। किताब उल यामनी की रचना की थी। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। फिर फिरदौसी के बारे में जान लेते हैं। तो ये गजनवी का दरबारी विद्वान एवं इतिहासकार था। फारसी भाषा का शायर था। वास्तविक नाम क्या था? अबुल कासिम हसन। शाहनामा जो है फारसी ग्रंथ की रचना की। इसने ईरानी नायकों की भूर प्रशंसा भी की थी। अब चचनामा के बारे में जान लेते हैं। अली अहमद द्वारा लिखा गया सिंध का इतिहास था। इसमें चच राजवंश का इतिहास मिलता है। सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी के एक तो सेनापति था। पूर्वी भारत पर आक्रमण करके उदांतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी के बारे में देख लेते हैं। मूल नाम क्या था? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाह। 1173 में गजनी का शासक बना। 1175 से 1205 के बीच भारत पर कई आक्रमण किए थे। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की थी।